हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स ह्रास। अब ये डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं, या आपका कि डेप्रिसिएशन किन किन चीजों पे लगाया जाता है, इस सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है, जब ड्रॉवी इंस्टॉलमेंट हो जाता है और कि वो पूरी तरीके से पैसा अगर नहीं दे पाता है, कि कहने को था फुल इंस्टॉलमेंट, तो ऐसे केस में ड्रॉवर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन से अकाउंट को डेबिट करता है एंड ड्रॉवी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन से अकाउंट को क्रेडिट करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि फादर ऑफ अकाउंट कौन है। ठीक, और डबल एंट्री सिस्टम की स्टार्टिंग किस ईयर में हुआ। ये आपके क्वेश्चन है जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं जो कि हमारा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली आप समझिए होता क्या है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ह्रास। कि अगर डेप्रिसिएशन की बात की जाए तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मीन्स जो हमारी संपत्तियां होती हैं, हमारे एसेट्स होते हैं, उनके वैल्यू में जो डिक्रीज होता है, कि जो कमी आती है, उसी को हम बोलते हैं ह्रास। अब उनकी वैल्यू में डिक्रीज होने के रीजंस क्या हो सकते हैं, उनका कि वो टूट फूट रहे हैं या वो यूज किए जा रहे हैं, समय निकलता चला जा रहा है मीन्स टाइम पास हो रहा है। तो इन सारे रीजन की वजह से क्या होता है कि आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करती है, और जो वैल्यू डिक्रीज करती है उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर आसान शब्दों में कहा जाए, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपकी जितनी भी शक्तियां हैं उनके वैल्यू में जो डिक्रीज हो रहा है उसको आप कहते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन साथ ही आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। तो ये क्या है, लैंड मीन्स भूमि। कि जमीन आपकी एक ऐसी संपत्ति है जिसका वैल्यू कभी कम नहीं होता है, वो इंक्रीज करता है। मीन्स हम कहें कि हमारे सभी फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन लैंड जो होती है वो हमेशा एप्रिशिएट करती है। आप देखते हो कि घर में बातें चलती है कि जमीन खरीद के छोड़ दीजिए, 2 साल बाद पैसा हमारा निकल आएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है कि उसका पैसा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है जो डेप्रिसिएशन का एक्सेप्शन है वो कौन सी संपत्ति है, लैंड। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका क्या है कि डेप्रिसिएशन बोला गया कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हमें कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही मीन्स कम हो रही है, तो क्या आप समझ सकते हैं फायदे की बात है कि घाटे की बात है। अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो दैट मीन्स ये मेरे लिए एक तरीके का लॉस हो रहा है। अगर हम कहें कि मेरे लिए लॉस हो रहा है तो सीधी सी बात है, एक कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट है तो ये होगा डेबिट। तो इसीलिए आप देखे होंगे जनरल एंट्री डेप्रिसिएशन जो आपका होता है वो डेबिट होता है, मीन्स डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट होता है। जनरल एंट्री में इस चीज को हम वहां पे आपको बता चुके हैं, वो आपका फिर से रिवीजन हो जाता है। अब बात आती है कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू क्यों डिक्रीज करेगा एंड डेप्रिसिएशन लगाने का क्या फायदा है। तो अब देखिए कि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने का हमने रीजन पहले भी बताया कि उसको आप यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, टूटेगा फूटेगा, टाइम पास के साथ कोई भी चीज होती है उसका कह सकते हैं कि वैल्यू हमेशा डिक्रीज करता है। पहली चीज ये हुआ कि डेप्रिसिएशन के रीजंस। अब दूसरी चीज ये आती है कि डेप्रिसिएशन लगाने के क्या बेनिफिट है। तो एक तरीके से याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन जो है मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो ये आपका एक तरीके से कहें कि पीएल अकाउंट में जब डेबिट करते हैं, लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है,
आप ध्यान से देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, क्या उसकी वजह से हमारे पास से कोई कैश जाता है? नहीं। तो इसलिए इसे बोला जाता है नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन कैश लॉस, कि उस करेंट ईयर में उसकी वजह से हमारे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आता है डेप्रिसिएशन की वजह से। ठीक। और दूसरी तरीके से हम कहें कि जब ये नॉन कैश है तो जितना अमाउंट डेप्रिसिएशन में क्या करते हैं कि माइनस करते जाते हैं, तो वही अमाउंट एक तरीके से आपका क्या होता है, एक नए एसेट्स को परचेज करने के लिए हम कहें कि आपका प्रोविजन क्रिएट करता है, या कहें कि एक रिजर्व की तरह क्रिएट होने लगता है। अभी जब हम आगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखेंगे तो वहां पे चीजें और क्लियर होंगी। ठीक। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, कि ये हमेशा क्या होती है, बुक वैल्यू की बात यहां पे होती है। मीन्स जब भी हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, ये हमारा जो फोकस होता है बुक वैल्यू पे होता है, न कि मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे हम कोई फोकस नहीं करते हैं। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए हम हमेशा जिस चीज पे फोकस करते हैं वो हमारी क्या है, बुक वैल्यू है। ठीक। अब हम कहें कि डेप्रिसिएशन लगाने की क्या रीजंस है, तो सबसे पहला मेरा जो कर सकते हैं कि बेनिफिट है, या कर सकते हैं कि नीड्स है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रू प्रॉफिट जानना। मीन्स अगर डेप्रिसिएशन की बात की जाए तो इससे आपको क्या पता चलता है, ट्रू प्रॉफिट्स। ये हो गया पहला चीज। दूसरा हम कहें ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन आप सही जान पाते हैं कि जब आप ट्रू प्रॉफिट निकालें तो जाहिर सी बात है कि आपका क्या होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सही वहां से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा एक्चुअल। अब इसी का और हम कहें कि थोड़ा सा और ध्यान देंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स की हम बात करें तो दैट्स मीन जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, हमारी जो संपत्तियों का मूल्य है वो सही दर्शाता है, सही दिखता है कि आज के डेट में उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर हम कहें ट्रू टैक्स लायबिलिटी। और डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट सही आएगा, प्रॉफिट सही आएगा तो हमारा टैक्स लायबिलिटी भी सही आता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनको हम कहें कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बेस बनते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं डेप्रिसिएशन पे हम। देखिए डेप्रिसिएशन आपका बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। इसकी एंट्री में बहुत ज्यादा कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। जो यहाँ पे आपका है कैलकुलेशन की बात आती है, डेप्रिसिएशन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के चीजों पे हमें फोकस करना होता है। ठीक, पहले हम इसकी एंट्रीज थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर डेप्रिसिएशन के मेथड्स बताते हैं और उस मेथड से कैसे अमाउंट कैलकुलेट होता है, उन चीजों पे हम आने वाले क्लासेस में फोकस करेंगे। अगर हम एंट्रीज की बात करें तो डेप्रिसिएशन के चैप्टर में बहुत गिनी चुनी एंट्री होती है। सबसे पहली चीज हम कहें एसेट्स परचेज की बात आएगी, तो एसेट्स परचेज में आपने एंट्री किया है कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट आप कर सकते हैं। फिर सेकेंड एंट्री आपकी आती है डेप्रिसिएशन चार्ज, कि आप जो एसेट्स परचेज किए हैं उस पर डेप्रिसिएशन जब लगाते हैं, तो चूंकि डेप्रिसिएशन मेरा एक तरीके का लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे आपका एंट्री क्या हो जाता है डेप्रिसिएशन अकाउंट
डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है। जब डेप्रिसिएशन मेरा क्या है कि नॉमिनल अकाउंट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लेजर को याद करने की कोशिश कीजिए। लेजर में हम लोग नॉमिनल अकाउंट को क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज करते हैं। तो अगर हम कहें कि एट द एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, तो कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट टू पीएल अकाउंट, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे आपका हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये नॉर्मल सी आपकी एंट्री होती है रेगुलर बेसिस पे कि, और हम कहें कि एसेट परचेज आप करेंगे, एसेट परचेज करेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो वो लेजर अकाउंट हम क्लोज करेंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अगर यही हम करके कोई कंपनी का हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे याद रखिएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किया जाता है। अब ये क्यों होता है, जब हम कंपनी के चैप्टर पे आएंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मली हम कहते हैं सोल ट्रेड पार्टनरशिप फर्म वगैरह जो होती है वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन जब कंपनी की बात आती है तो वहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किया जाता है। ठीक, तो एक है आपके कह सकते हैं कि बेसिक एंट्रीज है जिनको हम कहें कि आपको रिपीट एंड रिपीट करना पड़ता है हर साल। अब बात आती है यहाँ पे एसेट्स हमने परचेज कर लिया तो हमें पता है वैल्यू क्या है, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट भरा जाएगा वो कैसे हमें पता चलेगा, डेप्रिसिएशन हम कितना लगाएंगे वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम कहें कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। तो कौन कौन से मेथड हैं हम उसको देखते हैं। Methods of depreciation. Fixed installment method. Second, written down value method. Third, annuity method. Fourth, provision method. Fifth, revaluation method. Sixth, replacement method. Seventh, depletion method. Eighth, machine hour मेथड। बेसिकली हमारे पास ये डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं। अगर हम बात करें तो आप लोग ये दो मेथड्स पढ़े हुए हैं 11th में, ठीक। बाकी मेथड्स के बारे में शायद आप नहीं पढ़े होंगे और हम कहते हैं वो आपके सिलेबस में कवर नहीं होता है, ठीक। तो इन दोनों मेथड्स पे हम कहें कि डिटेल में हमें चर्चा करनी है,
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, और बाकी जो मेथड्स होते हैं एन्युटी मेथड, प्रोविजन मेथड, या हम कहते हैं वैल्यूएशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, डिप्रेशन मेथड या मशीन आवर मेथड्स, इन मेथड्स से हमें केवल इंट्रो जानना है, इस पे हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो हम इस पे वन बाय वन करके क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि और ये मेथड्स किस लिए यूज हो रहे हैं। याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए ये सारे मेथड्स यूज होते हैं, ठीक। और फिर डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज कर रहे हैं तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है जो हम कहें कि किसी एक पर्टिकुलर एसेट से बिलोंग करती है, तो वो किस एसेट्स के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, मींस अकाउंट्स में कौन से वर्ड्स होते हैं किस एसेट्स के लिए यूज किए जाते हैं इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, उस पर भी हमें बात करना है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक। तो अगर आज की क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट्स होगा तो जरूर पूछिएगा, मिलेंगे अगले क्लास में, बाकी हम वहां पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे हर मेथड्स को। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।